एक्सपायरी वाले दिन ऐसा क्यों होता है कि 12 बजे बाद 10 रुपए 20 रुपए की कॉल पुट भाग के 40-50 हो जाती है, और 100 रुपए की कॉल या पुट भाग के 20 रुपए पर आ जाती है। आज इन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरे वीडियो पर बने रहिए। और अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो यहाँ आप इस वीडियो को पूरा देखने की आपको जरूरत है, और अगर अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब और कुछ कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मार्केट पे बात करने से पहले चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर कि आज हमने क्या किया। खैर कुछ नहीं किया, फिर मार्केट ही ऐसा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आज बात करूंगा कि इन टॉपिक पर जो मैं आपको ये बता रहा था, ये वाले टॉपिक कि आप इंडेक्स कैसे लगा के चलिए। ये देखिए, इस टॉपिक पर बात करेंगे। आप इनको याद रखना, मैंने आपको ट्रेड दी थी 41,500 की पुट, 41,500 की पुट दी थी, और मैंने आपसे कहा था कि 41,622 का ऐसा लगा के चलना। ये टेलीग्राम पर आने का क्या, ये देखिए आज भी मार्केट रेंज में फंसा रहा। तो मार्केट के बारे में बाद में बात करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट रह सकता है, मेरा खुद का क्या है। और आपने थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि किस तरह की मूवमेंट जबरदस्त होने वाली है, बताएंगे। तो पहले समझिए इंडेक्स का एसएल और थोड़ी सी बकवास। तो सर, इंडेक्स का एसएल ऐसा है कि आज मैंने आपको ट्रेड दी थी, कौन सी वाली दी थी? 41,500 की पुट। इसको लगा लेते हैं 5 मिनट पर, क्योंकि इंडेक्स का एसएल आपके 5 मिनट पर ही वर्क करने वाला है। इंडेक्स का एसएल लगभग मान के चलिए 5 मिनट पर ही वर्क करने वाला है। जिस टाइम पर मैंने आपको ट्रेड दी थी सर, आपकी आज जो 41,500 की मैंने आपको पुट दी, 41,500 की मैंने आपको पुट दी, और मैंने आपसे कहा था कि 215 के ऊपर आपको इसको बाय करना है। ठीक, मैंने सर आपको पुट दी थी इस जगह। मुझे ये लगा था कि मूवमेंट जनरेट होगी यहीं से, ठीक है, तो मार्केट यहां तक आएगा। पर एक्चुअली मार्केट करता क्या है सर, मार्केट यहीं से ही ऊपर भागता है। तो तब मैंने आपसे कहा था कि 41,622 का एसएल लगा लीजिए। मार्केट 41,600 के आसपास जाता है, 622 नहीं जाता है, 622 नहीं जाता है। यही मैं समझा रहा हूं आपको कि 622 नहीं जाता है। और इंडेक्स का एसएल वर्क कैसे करता है, ये देखिए 610 से, ये देखिए 610 से ही मार्केट वापस घूम जाता है, 610 से ही मार्केट वापस घूम जाता है। तो बात करेंगे कि इंडेक्स का एसएल वर्क कैसे करता है और सबसे बेस्ट कैसे रहता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर आपको रेंज का पता होना चाहिए, मार्केट की रेंज का पता होना चाहिए कि माल कहां उठाना है। सपोज कीजिए अगर 41,622 का एसएल था, सर मैं माल उठाऊंगा 41,600 तक, 600 तक मैं माल उठाऊंगा। जो भी पोजीशन होगी, कॉल या पुट जो भी होगी, मैं यहां तक माल उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा एसएल ये रहने वाला है। यहीं से मार्केट घूमता है, एक डिप मारता है कहां तक? 41,450 की, 41,450 तक। जब ये 41,600 के आसपास गया था तो मैंने आपको ट्रेड दी थी 41,500 की, उस ट्रेड की रेट आ गई थी सर 146 रुपए। ठीक, ये 146 से इस मूवमेंट के ऊपर ये गई थी सर 244, लगभग मान के चलिए 100 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी। तो ये जरूरी क्यों था इंडेक्स का एसएल समझाना? क्योंकि सर कल भी मार्केट में ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप भले अपनी जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, आप उसके अंदर 30, 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का आप कितना एसएल लगा लीजिए, ये बार बार हिट होने वाले हैं। क्योंकि मार्केट में कल ही आपको बता दिया था कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा, दिखाएगा कुछ, जाए करेगा कुछ और। मार्केट करे दिखाएगा आपको कुछ और, आप ट्रैप होंगे। ट्रैप कैसे? मार्केट यहीं से ऊपर जाता है, ये देखिए बिग 41,800 तक जाता है, और यहीं से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। मैंने कहा था दिखाएगा कुछ और, करेगा कुछ और। हो गया क्लीन? यही चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, मार्केट करेगा कुछ और, दिखाएगा कुछ और। यही कई लोग ट्रैप हुए होंगे, कई लोग यहाँ ट्रैप हुए होंगे, कई लोगों ने 42,000 की कॉल उठा ली होगी, ठीक है, कई लोग 41,800 की कॉल में बैठे हुए होंगे, कई लोग तो ऐसे हैं जो 42,500 की कॉल उठा के रखे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे सर। तो ये तो हो गई कि इंडेक्स का एसएल कैसे लगाना है। मैं काम इसी तरीके से करता हूँ, मैं खुद काम इसी तरीके से करता हूँ। अगर मेरा ये एसएल रहने वाला है तो सर पहले अगर मैंने ये माल उठा लिया, तो मैं अगर मुझे 200 क्वांटिटी में काम करना है तो पहले मैं केवल हाफ क्वांटिटी उठाता हूँ। सो मान लीजिए कि सपोज कीजिए 20 रुपए की पुट है, कोई भी ऑप्शन मान लीजिए कि 20 रुपए की पुट है और मुझे 200 क्वांटिटी चाहिए, 200 क्वांटिटी के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ। पर सर मैं फर्स्ट टाइम पर क्या करूंगा, मार्केट का चार्ट के अंदर मेरा एसएल ढूंढूंगा, मेरा एसएल क्या रहने वाला है, मेरा एसएल क्या रहने वाला है। मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने 41,622 का मेरा एसएल रहने वाला है, मान लीजिए 41,622 का मेरा एसएल रहने वाला है, ठीक है। मार्केट कहां खड़ा है? मार्केट खड़ा है मेरा 41,560 के आसपास, ठीक है, 41,560 के आसपास मार्केट खड़ा है। ये मान लीजिए 41,000, ये 560, 41,560। मेरा एसएल क्या है? मेरा एसएल है 41,622। लगभग मान के चलिए कि 60 पॉइंट का इंडेक्स का एसएल हो गया, इंडेक्स का 60 पॉइंट का एसएल हो गया, ठीक है। ये मुझे कंफर्म हो गया। मैं उठा लेता हूं 20 रुपए के ऊपर पुट, ठीक है। पर मैं पूरी क्वांटिटी 200 क्वांटिटी एक साथ नहीं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा केवल 100 क्वांटिटी। मान लीजिए मैंने 20 रुपए पर 100 क्वांटिटी बाय कर ली, ठीक है। अब यहां से अगर मार्केट डायरेक्ट अगर गिर जाता है, जैसा मैं सोच के चल रहा हूं, तो ठीक है, जो मेरे पास क्वांटिटी है मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं। मैं यहीं से अगर नीचे की तरफ 30-35 रुपए जो आएगी, मैं फर्स्ट इसमें से 50 क्वांटिटी उड़ा दूंगा, ठीक। ये तो हुई स्ट्रेटेजी। पर अगर मार्केट यहाँ उल्टा करता है, मार्केट यहाँ मेरे हमें टारगेट देने से पहले हमारे एसएल के आसपास जाता है, तो ये आपकी पुट 20 रुपए से मान के चलिए 14, 15, क्योंकि कम होगी, या 10 भी आ सकती है। क्योंकि गुरुवार और बुधवार इन 2 दिन मार्केट के इंडेक्स के ऊपर काम, एसएल के ऊपर काम कीजिए, फायदे में रहेंगे, वरना पता नहीं कितने एसएल हिट होंगे कल। तो अब ये अगर 10 रुपए आ गई, तो अब मेरा अगर ये 41,600 के आसपास मार्केट चले गया, तो सर मेरे पास अब जो मेरा एसएल है वो केवल 22 पॉइंट दूर है, मेरा 22 पॉइंट दूर है। तो मैं थोड़ा सा रिस्क और ले सकता हूं, जो बाकी की 100 क्वांटिटी मुझे और लेनी थी, मैं और बाय करूंगा, मैं यहाँ और बाय करूंगा, क्योंकि अब मेरा एसएल 22 पॉइंट दूर है, केवल मेरा एसएल 22 पॉइंट ही दूर है। मैं रिस्क ले सकता हूं, क्योंकि डूब तो मैं वैसे भी रहा हूं, क्योंकि मैंने 20 रुपए के ऊपर ट्रेड लिया है, तो मैं अब डूब तो ऐसे भी रहा हूं। तो मुझे अब क्या प्रॉब्लम है? 20 रुपए का माल मैंने ले लिया और अब वो हो गया 10 रुपए, और मेरा एसएल भी केवल 22 पॉइंट दूर है।
तो मैं सर यहाँ पर जो अपनी बाकी जो 100 क्वांटिटी और लेने की सोच रहा था वो मैं यहाँ बाई करूंगा, क्योंकि अगर अब ये 22 के पास भी जाके अगर कैंडल क्लोज करता है तो मैं निकल जाऊंगा तुरंत, ये मेरा माल आ जाएगा 8 रुपए या 7 रुपए के आसपास, तुरंत मैं बाहर निकल जाऊंगा। पर मैं यहाँ एक बार ये रिस्क लूंगा। यहाँ पर अगर आपने वापस अगर माल अगर और पोजीशन अगर और बनाई होगी, यहाँ अगर आपने पोजीशन बनाई होगी तो ये आपको मूवमेंट मिली होगी जबरदस्त। अब बात करते हैं कि इंडेक्स का एसएल वर्क कैसे करता है। तो देखिए सर, इंडेक्स का एसएल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया 41,622 का आपको एसएल रखना है, या मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि 41,605 का एसएल रखिए, 41,605 का एसएल रखिए। क्यों? ये देखिए, ये देखिए, जैसे मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट है उसी पे समझाऊंगा। ये देखिए 41,610 तक की कैंडल ऊपर की तरफ जाती है, ये इसे कहते हैं विग। और इंडेक्स के एसएल का मतलब होता है विग होती है, ये कैंडल इस तरीके की होती है, इसे कहते हैं बॉडी, ठीक है, इसे कहते हैं विग, इसे कहते हैं विग। जब तक आपकी ये बॉडी क्लोज नहीं हो जाए आपके लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जब तक ये बॉडी क्लोज नहीं हो जाए, क्योंकि ये तो बनने वाली है, ये जो विग है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो भाई साहब मार्केट के अंदर इतना जबरदस्त वोलेटिलिटी रहती है, ये तो जाएगी, ये तो जाएगी, पर जब तक आपकी ये बॉडी क्लोज नहीं हो जाती है, जब तक मार्केट का एसएल ही नहीं माना जाएगा। जब तक ये बॉडी क्लोज नहीं हो जाती, बॉडी क्लोज होती है, बॉडी कहां क्लोज हो रही है, देखिए 41,602, 41,602 हमारा एसएल क्या है, हमारा एसएल ये वाला। एक बार कि आपको दिखेगा लॉस, पर मार्केट में लॉस और प्रॉफिट तो चलता है, और दिखेगा प्रॉफिट भी दिखेगा, लॉस भी दिखेगा, जैसे आज देखा होगा आपने जबरदस्त, क्योंकि मार्केट कहीं गया नहीं और जबरदस्त लॉस हुआ। तो अब बात कर लेते हैं कल का सेटअप क्या रहने वाला है, कल के बारे में। तो जैसे कि हम चलते हैं पहले वन डे पे, ठीक, ये देखिए। तो दोस्तों आज भी मार्केट सेम डे और सेम टाइम सेम जगह मार्केट क्लोजिंग कर देता है, ये देखिए, ठीक। ना ऊपर निकलता है, यहाँ बेवकूफ बनाता है ट्रेडर को, या बेवकूफ बनाता है ट्रेडर को, और आके क्लोजिंग कहां करता है 41,500 के आसपास। तो अब कल का क्या सीन रहने वाला है सर, एक ट्रेड लाइन बन रही है ये वाली, इसको तो लगा के रखिए, 15 मिनट पर भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और कल का बेस्ट सेटअप ये बनने वाला है कि सर मार्केट जाना ऊपर चाहता है पर जा नहीं पा रहा। कल मेरा पर्सनल व्यू सुन लीजिए, मैं मार्केट में बुलिश हूं, मैं मार्केट में बुलिश हूं। और अगर मार्केट मुझे आज की क्लोजिंग से, अगर मार्केट मुझे आज की क्लोजिंग से 41,500 के आसपास से अगर 100 पॉइंट नीचे गैप अप मिलता है, तो अभी अगर मैं 80% बुलिश हूं, अगर मैं अभी 80% बुलिश हूं, तो फिर मैं हो जाऊंगा 101% बुलिश। ये मेरी स्ट्रेटजी रहने वाली है। और अगर मुझे मार्केट गैप अप मिलता है ज्यादा, मान लीजिए 41,700-800 के करीब, तो कल फिर मार्केट में कुछ खास रहने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो जिस तरीके की मूवमेंट जनरेट होती है, मार्केट में जिस तरीके की मूवमेंट जनरेट होती है, जो पावर चाहिए वो पावर खत्म हो जाएगी। पावर मिलेगी कि मुझे मार्केट ये या तो फ्लैट मिले या 100 पॉइंट इसके भी नीचे मिले। जहां भी क्लोजिंग की है 41,550 के आसपास क्लोजिंग है सेटल मार्केट की, तो अगर 41,450 के आसपास अगर मार्केट खुलता है इस लेवल के आसपास, तो जबरदस्त मूवमेंट मिलने वाली है आपको ऊपर की साइड। ऐसा क्यों? चलते हैं 15 मिनट पर। ये देखिए, जो मार्केट ने आपकी जो क्लोजिंग की है ना ये वाली, ये आपकी कल जबरदस्त मूवमेंट जनरेट करेगी। ये वाली ये क्लोजिंग जो लास्ट की जो 12 बजे बाद 3-4 घंटे आज मार्केट केवल एक रेंज में घूमा था, 41,575, ठीक है, और नीचे की तरफ 41,525, केवल इसी जगह मार्केट घूमा था। 50 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम रहा था आज, 50 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम रहा था। तो हम कब इसमें बुलिश होंगे? क्या हमारे क्या सेटअप बनने वाला है? मार्केट आपका इस रेंज के बीच में खुले, ये देखिए नीचे वाली रेंज है आपकी 41,450, ठीक है, ऊपर की तरफ आपकी 41,600 है, पर मैं चाहता हूं इससे नीचे खुले, इस रेंज में खुले। इस रेंज में खुल के आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना सर, मार्केट ट्रैप कर जाएगा, मार्केट ट्रैप कर जाएगा। मैं चाहता हूं मार्केट इस रेंज में खुले, इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ। कौन से को? इसको। सेफ ट्रेडर सुन लीजिए, आपको बाय करना केवल इस लेवल के ऊपर, रिस्की ट्रेडर इस लेवल के ऊपर बाय कर सकता है 41,620 के ऊपर। यहीं से आपको मार्केट के अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो मार्केट को लेकर जाएगी हमारे इस लेवल के अकॉर्डिंग। लेवल कौन सा रहेगा? फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 41,800, ठीक है, 41,800। सेकंड हमारा टारगेट रहेगा 41,920, और थर्ड हमारा टारगेट रहेगा 42,050। ये हमारे टारगेट रहने वाले हैं। और बात करें नीचे की, क्योंकि सर मैं भगवान नहीं हूं, मैं मेरे अकॉर्डिंग काम करता हूं। हो सकता है कि मार्केट में डाउन वाला मान के चलिए, ये वाला, तो अगर ये मान के चले अपन तो ये वाला 41,180 का जबरदस्त सपोर्ट रहने वाला है। जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक बियरिश होना ही नहीं है, आपको ट्रेड नहीं लेनी है। मार्केट इसके नीचे जाता है तब आप ले सकते हो, ट्रेड भी ले सकते हो, ट्रेड कर भी सकते हो, प्रॉफिट भी बनेगा और टारगेट लंबे भी निकल कर आएंगे। पर कल के दिन में ये ब्रेक नहीं होगा, होता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और कल मैं कल आपको ट्रेड देने वाला हूं, जो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो, मैं आप लोगों को ट्रेड दूंगा। उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा, तो शांति के साथ केवल वही ले जो रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए 41,600 के आसपास मार्केट खड़ा है, ठीक है, और मैं आपको कहूं कि कॉल की पोजीशन बनाइए। कल मैं आपको ये नहीं बोलूंगा अबाउ, आपको 130 के अबाउ लेना है, कल मैं आपको ये नहीं बोलूंगा। मैं कल आपको बॉटम से बाय कराऊंगा, ठीक है, यहाँ पर नसीब है वो ट्रेड चलती है, उसमें ऐसा होता है। कल मैं आपको बॉटम से बाय कराऊंगा, पुट या कॉल जो भी होगा बॉटम से ही बाय कराऊंगा। मान लीजिए कि 41,500 के आसपास मार्केट खड़ा है, ठीक है, उसमें एसएल रहेगा 41,450, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा 41,500 बाय, ठीक है, और एसएल आपको ये दे दूंगा मैं आपको ये। अब एसएल का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल अगर इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है, और क्लोज होकर अगर दूसरी कैंडल इसके नीचे बनती है, तुरंत आपको ट्रेड से बाहर निकलना है, तुरंत आपको ट्रेड से बाहर निकलना है। और गुरुवार वाले दिन, विशेषकर गुरुवार वाले दिन और बुधवार वाले दिन, ये आप देख रहे हो ना, ये मेरे आर्टिस्ट नहीं बनाना नहीं आता, ये लोटा, ये भाई साहब प्रीमियम आपके बिना पेंदे के लोटे हो जाते हैं। 20 रुपए से भागेगा 100 से भागेगा 20। पर आपको इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको मार्केट के लेवल का ध्यान रखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। कल भी यही होगा, बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, फिर ट्रैप होंगे, पर ट्रैप नहीं होना है आज की तरह।
तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।